नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की बिहार की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब नीतीश सरकार सभी को प्रमोशन देने वाली है। जी हां, बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत में अच्छी खबर सामने आ रही है। लंबे अरसे से प्रमोशन का इंतजार कर रहे राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार के सभी कर्मचारियों और कर्मियों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू कर दी गई है और सोमवार को ही इस पर सरकार ने बैठक की है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को इस संबंध में आदेश दे दिया है और इसके बाद अब प्रमोशन का सिलसिला शुरू होने वाला है और जल्द ही नीतीश सरकार बिहार के सभी सरकारी कर्मियों को प्रमोशन देने वाली है। बिहार में फिर से स्कूल खुलने वाले हैं। बिहार सरकार फिर से नई गाइडलाइन जारी करने वाली है। कोरोना वायरस को देखते हुए बिहार में 22 जनवरी से 6 फरवरी तक फिलहाल पाबंदियां जारी है और इसके तहत अभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो इस शादियों में दोनों पक्षों में कुल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है और डीजे और बारात आदि पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं बिहार में मॉल भी बंद हैं और माना जा रहा है कि 7 फरवरी से ही कुछ राहत मिल सकती है और यहां तक कि बिहार सरकार 7 फरवरी से स्कूलों को भी खोल सकती है। बिहार में स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को 7 फरवरी से खोला जा सकता है। हालांकि अभी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होने वाली है और इसमें ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि पटना में प्रदर्शन करने वाले छात्रों का अब जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है और साथ ही खान सर को भी नोटिस देकर अब पुलिस बुलाने वाली है। जी हां, बड़ी खबर है कि 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामे के दौरान गिरफ्तार 4 छात्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर हंगामे के दौरान 6 शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और अब इन सभी शिक्षकों को भी पुलिस नोटिस देकर बुलाने वाली है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास 24 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों ने हंगामा मचाया था और इस दौरान रेलवे ट्रैक को जाम करके रेलवे परिचालन को छात्रों ने बाधित कर दिया था और इस दौरान छात्रों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था और जिसको लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया था। तो अब इन सभी चारों छात्रों की जमानत याचिका खारिज हो गई है और वहीं खान सर सहित सभी 6 शिक्षकों को अब पुलिस नोटिस देने वाली है। तो इधर सरस्वती पूजा को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी हो गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाएगा और साथ ही नई गाइडलाइन में डीजे बजाने और जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा को लेकर पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें अब प्रशासन से अनुमति लेकर छोटे स्तर पर पूजा की जा सकती है और पटना में सरस्वती पूजा पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है बल्कि जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही छोटे स्तर पर पूजा की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज में भी सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही छोटे स्तर पर पूजा की जा सकती है और बड़े मूर्ति बैठाने की अनुमति नहीं दी गई है और सरस्वती पूजा के दौरान जुलूस निकालने और डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं प्रतिमा का विसर्जन अब कृत्रिम तालाबों में ही किया जाएगा। गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा। बिहार में अभी और भी ठंड बढ़ने वाली है। शीतलहर को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम के अनुसार अगले 48 घंटों के अंदर 19 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है और जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि मौसम विभाग के अनुसार जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें बेमौसम बारिश का सिस्टम लगातार बनता दिख रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। बिहार के इन जिलों में बारिश के साथ ही मेघ गर्जन और आकाश बिजली यानी कि वज्रपात को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार में सभी को घर देने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी बिहार में योग्य हैं सभी को आवास दिया जाएगा।
तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने का संकेत दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि योग्य लाभुकों का आवास जरूर बनना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और जमीनी स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। और साथ ही नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हो चुका है यानी कि पास हो चुका है और यदि उनके पास अपनी जमीन नहीं है तो उन्हें मुख्यमंत्री वाम स्थल कार्य सहायता योजना के तहत 60,000 रुपए की राशि भूमि खरीदने यानी कि जमीन खरीदने के लिए मदद दी जा रही है। और इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार करने की भी बात उन्होंने कह दी है। तो अब बिहार में सभी गरीबों को घर दिया जाएगा। बिहार में जो भी बेघर हुए लोग हैं उनको घर मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। तो इधर बिहार एनडीए में एमएलसी चुनाव को लेकर जो सीट बंटवारा किया गया है उसमें जीतन राम मांझी भी काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि जब गठबंधन है तो फिर एनडीए के घटक दलों से चर्चा करनी चाहिए थी। यानी कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब एनडीए के घटक दलों में इसको लेकर असंतोष पनप रहा है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच बिना चर्चा के सीटों के बंटवारे पर नाराजगी जता दी है। उन्होंने कह दिया है कि एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं को इस पर आपस में चर्चा करनी चाहिए थी और अगर चर्चा भी होती तो उनकी पार्टी अपने ये सीट नहीं मांगती, लेकिन सभी की सहमति पर हम अपनी सहमति दे देते, लेकिन हम लोगों को अनदेखा कर दिया गया जो सही नहीं है। जीतन राम मांझी ने नाराज होते हुए कहा कि जब हम राजद के साथ थे, महागठबंधन में थे, तो वहां भी हमसे कोई बिना पूछे ही खुद निर्णय ले लेते थे और यही वजह है कि हम महागठबंधन से अलग हो गए हैं और अब एनडीए द्वारा भी विधान परिषद चुनाव को लेकर हमसे कोई राय नहीं लिया गया है और हमें सीट नहीं दिया गया है। यानी कि जीतन राम मांझी भी अब बिहार में एनडीए में के घटक दलों बीजेपी और जदयू से काफी नाराज हो गए हैं और उनके बयानों से लग रहा है कि वो एनडीए को भी अब छोड़ सकते हैं। बिहार एनडीए में भारी टूट हो सकती है। तो इधर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है। जी हां, चिराग पासवान ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है और पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। शासन प्रशासन पर अब उनकी पकड़ नहीं है और नीतीश कुमार अब प्रभावहीन हो चुके हैं। चिराग पासवान ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में शराब के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद जहरीली शराब से लगातार बिहार में लोगों की मौतें हो रही है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत का सिलसिला जारी है। चिराग पासवान ने कहा कि शराब के अलावे भी कई सारे जुर्म हो रहे हैं जिसको नीतीश कुमार देख नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर अब पकड़ ढीली हो गई है। तो वहीं चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं और अब हम बिहार विधान परिषद का चुनाव अकेले लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाले हैं और कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी लगभग फाइनल हो गए हैं और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही इसे घोषित कर दिया जाएगा। और अब हम बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही विधान परिषद की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश दे दिया है। अब रैली और रोड शो में छूट नहीं दी गई है। जी हां, चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जो कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक जनसभाओं और रैलियों पर जो रोक लगाई थी उसे अब बढ़ाकर 11 फरवरी तक कर दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगी रोक में कुछ ढिलाई दे दी है और चुनाव आयोग के अनुसार अब 500 की जगह 1000 लोगों की सभा की जा सकती है और इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन अब 10 की जगह 20 लोगों के साथ कर सकते हैं। तो वहीं इंडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। बिहार में कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में कोरोना की रफ्तार बहुत ही कम हो गई है। बिहार में 24 घंटे के अंदर मात्र 748 नए कोरोना मरीज पहचान किए गए हैं और पटना की बात करें तो पटना में भी मात्र 109 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि कोरोना से अब राहत के संकेत मिल गए हैं।
और इधर एक्टिव मरीज भी बहुत ही कम हो गए हैं। बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5081 तक रह गई है। और ऐसे ही कोरोना की रफ्तार अगर कम होती गई तो बिहार कोरोना पर फिर से जीत हासिल कर लेगा। तो इधर पटना हाईकोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अब कर्मचारियों को लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने अब एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कह दिया है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को लंबी अवधि के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता है। और कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कह दिया है कि अब किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी को जांच पूरी नहीं होने की स्थिति में लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट के अनुसार अगर निर्धारित अवधि तक जांच पूरी नहीं की जाती है तो निलंबन को अब हर हाल में रद्द करना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना मानी जाएगी। यानी कि अब बिहार में कर्मचारियों को लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा। तो इधर बिहार एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं दिए जाने के कारण अब मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी मेरी हत्या भी करा सकती है। जी हां, मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं गरीब का बेटा हूं और बीजेपी ने अभी मेरी पीठ में खंजर मारा है और अगर उनका वश चलेगा तो मेरी वो हत्या भी करा देगा, लेकिन मुझे इसका डर नहीं है। मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूं और मेरी लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। तो वहीं मुकेश सहनी के बयान को लेकर अब जदयू ने उन पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने मुकेश सहनी की हैसियत बता दी है और कह दिया है कि वीआईपी अभी इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि वो सत्ता को ही पलट सके। और ये बयान बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सह जदयू के नेता सलीम परवेज ने दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वीआईपी अभी उतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि वो सरकार को ही गिरा दे। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी की वजह से ही बिहार में एनडीए में खींचतान चल रही है। मुकेश सहनी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं और उनको कौन समझाएगा। वो अभी बिहार के साथ साथ यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ठीक ही है 24 सीटों पर ही क्यों, वो तो 48 सीटों पर ही लड़ लें। उन्होंने मुकेश सहनी को नसीहत देते हुए कह दिया कि जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं देख लीजिएगा उनकी क्या हालत होने वाली है। मैं उन्हें जानता हूं और राजनीति में उनको इतना नहीं बोलना चाहिए। घटक दलों से मिलकर उन्हें रहना चाहिए। उनकी पार्टी अभी इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि डिसीजन ले ले, और अगर उन्होंने लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो उन्हें कौन रोक सकता है। उनकी ही पार्टी है वीआईपी और अब उन्हें जो भी करना है करके दिखा दे।